प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहले की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज तक हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखी थी हिंदी वर्णमाला और उसके बाद देखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं हमने सीखी थी अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये सारे मात्राएं आज तक हमने सीखे हैं। और उसके बाद हमने सीखे थे इन छोटी छोटी मात्राओं पर आधारित छोटे छोटे पाठ और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने देखे हैं। तो आज हम उसी ऊ और उस की मात्रा पर आधारित गर्मी की छुट्टी यह पाठ हमने पिछले वीडियो में देखा था और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने सॉल्व किए। तो आज हम देखने वाले ए की मात्रा। तो चलो शुरुआत करते हैं ए की मात्रा का। तो आज हम सीखने वाले बच्चों ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसी होती है। मैंने आपको स्वर और उनकी मात्राएं में सारे स्वरों के मात्राएं सिखाई थी। आज हम एक एक करके मात्राएं सीख रहे। तो अब तक हमने अ से ऊ तक की मात्राएं सीखी है और आज हम सीखने वाले ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के ऊपर दी जाती है। समझ में आ रहा है कैसी होती है ए की मात्रा? अक्षरों के ऊपर दी जाती है। जैसे कि देखो, क जमा ए के। क्या हुआ? क जमा ए के। और उससे बने हुए शब्द देखो बच्चों, क, एक। ख, ख के ऊपर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? खे, ल, खेल। क, र, र के ऊपर ए की मात्रा रे, ल, ल को आ की मात्रा ला। क्या हुआ फिर वो शब्द? क, रे, ला, करेला। यहाँ पे नीचे देखो, भ, भ को ए की मात्रा भे, ल, प, प को बड़ी ऊ की मात्रा पू, र, र को कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा री, भे, ल, पू, री, भेलपुरी। और एक बार शब्दों को पढ़ते बच्चों, एक, खेल, करेला, भेलपुरी। ये है ए की मात्रा। पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे, क जमा ए की मात्रा के, ख जमा ए की मात्रा खे, ग जमा ए की मात्रा गे, घ जमा ए की मात्रा घे, के, खे, गे, घे। अभी हर एक व्यंजन के साथ एक ही मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है वो देखने वाले। जैसे कि क जमा ए के। अभी हम हर एक व्यंजन के साथ एक ही मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है वो देखेंगे। आप सभी को मेरे पीछे पीछे इन अक्षरों का वाचन करना है। के, खे, गे, घे, से, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, भे, ने, पे, फे, बे, भे, में, य, ये, रे, ले, वे, शे, शे,
से, हे, शे, त्रे, गे, श्रे। ये थे ए की मात्रा व्यंजनों के साथ मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है वो अब हमने पढ़ा है। तो अभी हम देखने वाले हैं, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 51 मतलब 51। सभी ने निकाली कि अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 51। उस पर है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के ऊपर दी जाती है। तो चलो हम एक एक करके एक एक शब्दों का वाचन करते हैं बच्चों। सभी को अपनी अपनी उंगलियां उन शब्दों पर रखकर मेरे पीछे पीछे उन शब्दों का वाचन करना है। चलो शुरुआत करते हैं। ए क, एक। ए, ड को कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, डी, एडी। ए क ता, एकता, एक, एडी, एकता। ए न, एन। ए क ड, एकड़। ए क को कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा, का, एका। ए ला न, एलान। ए श, श को छोटी की मात्रा, शी। य को आ की मात्रा, या, एशिया। क्या है बच्चों ये शब्द? ए शी या, एशिया। उसके बाद ए का, ए क, एकाएक। ए त वा र, ऐतवार। ए क ता रा, एक तारा। और एक बार इन शब्दों को पढ़ते बच्चों। एक, एडी, एकता, एन, एकड़, एका, ऐलान, एशिया, एकाएक, ऐतवार, एक तारा। देखिए और समझिए। देखो यहाँ पे कौन सा शब्द है? स। स के ऊपर कौन सी मात्रा है जो लाल रंग से दिखाई दे रही है आपको? ए की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? से ब, सेब। दूसरा र, र के ऊपर ए की मात्रा, रे, ल, रेल। न, न के ऊपर भी ए की मात्रा, ने, ता, नेता। के स, री, या, केसरिया। और एक बार शब्दों को पढ़ते हैं। सेब, रेल, नेता, केसरिया। नीचे देखो बच्चों। शे र, शेर। खे ल, खेल। में ला, मेला। क रे ला, करेला। ह थे ली, हथेली। प ह रे दा र, पहरेदार। और एक बार पढ़ते हैं। प ह रे दा र, पहरेदार। म ले री या, मलेरिया। भे ल पू री, भेलपुरी। दे वा ल य, देवालय। ज ले
बी जलेबी। शुरुआत से सारे शब्दों को पढ़ते हैं और एक बार। सेब, रेल, नेता, केसरिया, शेर, खेल, मेला, करेला, हथेली, पहरेदार, मलेरिया, भेलपुरी, देवालय, जलेबी। ये थे सारे एक ही मात्रा पर आधारित शब्द। अभी हम एक ही मात्रा पर आधारित शब्दों वाक्यों का वाचन करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सूरज, एक सूरज एक। चंदा, एक चंदा एक। तारे, अनेक अनेक। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। दुनिया में क्या है? सूरज एक ही है, चंदा एक ही है और तारे अनेक है। मतलब तारे बहुत सारे हैं, सूरज और चांद एक ही है। एक तितली एक तितली। अनेक तितलियाँ। एक तितली, अनेक तितलियाँ। अगर तितली एक है तो उसे एक तितली बोलना और एक से ज्यादा है तो तितलियाँ बोलना है। एक चिड़िया। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल है। अनेक, लेकिन, माला तो एक है। फिर से शुरुआत से सारे वाक्यों को पढ़ते हैं। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। एक तितली, अनेक तितलियाँ। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल है। अनेक, लेकिन माला तो एक है। इन वाक्यों में आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? एक तो यहाँ पे एक ही मात्रा पर आधारित ये वाक्य है, उस पर आधारित शब्द है। यहाँ पे लाल रंग की रंगीन दिख रही है ना आपको? ए पर आधारित शब्द, वाक्य और एक ही मात्रा, और उसके साथ ही एक वचन और अनेक वचन के शब्द है। मतलब एक वचन मीन्स एक, अनेक वचन मीन्स एक से अधिक वस्तुएं, बहुत सारे वस्तुएं। तो आज मैं आपको एक वचन और अनेक वचन सिखाती हूँ। हिंदी व्याकरण में वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे पहले देखते हैं वचन की परिभाषा। देखो क्या है वचन की परिभाषा। वचन किसको बोलते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं।
किसे कहते हैं वचन बच्चों? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से उस वस्तु की संख्या हमें समझ में आती है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद हैं? दो भेद है। पहला है एक वचन, दूसरा अनेक वचन या बहुवचन। उसे ही बहुवचन भी कहते हैं, नहीं तो अनेक वचन कहते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? दो भेद होते हैं। एक है पहला एक वचन और दूसरा अनेक वचन या बहुवचन। अभी हम देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन की परिभाषा देखो बच्चों। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। क्या है? जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि बच्चा, लड़के, पत्ता। मतलब उस शब्द से हमें एक होने का पता चले तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, ये सारे क्या है? एक वचन के शब्द है। मतलब यहाँ पे एक एक ही वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक वचन शब्द। अभी हम देखते हैं बहुवचन यानी कि अनेक वचन किसे कहते हैं। अनेक वचन की परिभाषा देखो क्या है बच्चों? जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन यानी अनेक वचन कहते हैं। क्या है? जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले। मतलब वस्तुएं एक से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन यानी कि अनेक वचन। तो उसे क्या कहना है? बहुवचन। जैसे कि देखो बच्चे, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बच्चे आपको? एक से ज्यादा है तो फिर ये क्या होगा? अनेक वचन, मतलब ही बहुवचन। पुस्तकें एक है या अनेक है? एक से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलना है? अनेक वचन। ये देखो यहाँ पे 3 है तो फिर ये क्या होगा? अनेक वचन। इसलिए यहाँ पे पुस्तक नहीं लिखा है तो फिर क्या लिखा है? पुस्तकें। उदाहरण देखो बच्चों, ये क्या है? कितने बच्चे हैं? 2 है, मतलब एक से ज्यादा है, उसको क्या कहते हैं? अनेक वचन। तो ये फिर बच्चा का क्या हुआ? बच्चे। यहाँ पे देखो पुस्तकें कितनी है? एक से ज्यादा है, फिर ये भी अनेक वचन का उदाहरण हुआ। तो इसलिए हमें पुस्तक की वजह पुस्तकें कहना है। और यहाँ पे देखो कितनी बाल्टियां है? 1, 2, 3, 4, मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए ये भी क्या हुआ? अनेक वचन। तो इनको हमें क्या करना है? बोलना है बाल्टियां। बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां। यहाँ पे देखो लड़का, लड़के। एक वचन शब्द क्या है? लड़का। और अनेक वचन लड़के। एक वचन शब्द तितली, अनेक वचन तितलियां। चिड़िया, चिड़िया। रानी, रानियां। बिल्ली, बिल्लियां। ये क्या है? ये सारे एक वचन के शब्द है और ये इधर के ये सारे अनेक वचन है। लड़का, लड़के। तितली, तितलियां। चिड़िया, चिड़िया। रानी, रानियां। बिल्ली, बिल्लियां। समझ में आया बच्चों वचन किसे कहते हैं? इन शॉर्ट देखो वचन, एक वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा अनेक वचन। एक वचन देखो, एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होता है और अनेक वचन में अनेक वस्तु होते हैं। एक से ज्यादा वस्तु जब होते हैं
तब हम उन्हें क्या कहते हैं, अनेक वचन। और एक ही वस्तु का जब हमें बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। तो उसी वचन पर आधारित यहाँ पे हमारा ये प्रश्न पहला है। तो अभी आपको सभी को अपने अपने हाथ में पेंसिल लेना है। हमें क्या करना है, प्रश्न पहले के उत्तर लिखने हैं। देखो प्रश्न पहला क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्या है प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है और उसके सामने दो विकल्प हैं, मतलब दो ऑप्शन है। उन दो विकल्प में से सही और विकल्प के सामने हमें सही का निशाना लगाना है। तो पहला चित्र कौन सा है, देखो सूरज। सूरज है। कितने हैं दुनिया में सूरज बच्चों, एक या अनेक? बिल्कुल सही कहा आपने, एक ही सूरज है। तो हमें क्या करना है, एक सामने वाले बॉक्स में हमें सही का निशाना लगाना है। कितने हैं सूरज, एक ही है, इसलिए एक के सामने हमने सही का निशाना लगाया। ये क्या है, तारे। कितने हैं देखो बच्चों, तारे। तारे आसमान में आपको दिखाई देते हैं ना रात में, एक दिखाई देता है या बहुत सारे? बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे भी देखो कितने हैं, 1 2 3 4। मैंने क्या बोला था आपको, अगर एक से ज्यादा वस्तुएं है तो वो क्या होगा, अनेक वचन, और एक ही वस्तु है तो एक वचन। तो यहाँ पे एक से ज्यादा तारे हैं, तो ये फिर क्या हुआ, तारे है। एक या अनेक, अनेक। तो हमें अनेक के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। तीसरे चित्र में देखो बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरे चित्र में है चांद, चंदा। चंदा एक होते हैं या अनेक? आपको रात में कितने चांद दिखाई देते हैं, एक ही। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है देखो, 2, और दूसरा 1। तो कितने होते हैं चांद, 1। तो हमें एक के सामने सही का निशाना लगाना है। और एक बार मैं प्रश्नों का पुनरावृत्ति करती हूँ। पहला देखो, सूरज है, एक ही होता है, इसलिए हमने एक के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाया। यहाँ पे है दूसरा चित्र, तारे। तारे अनेक होते हैं, इसलिए हमने अनेक के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाया। चंदा, चंदा एक ही है, इसलिए हमने एक के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाया है। आप सभी को भी अपने अपने किताब में ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, मतलब सही का निशाना लगाना है। अभी हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो क्या है बच्चों, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क्या है प्रश्न दूसरा बच्चों, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो चलो देखते हैं प्रश्न पहला। सभी को पेंसिल लेनी है अपने अपने हाथ में। प्रश्न हम, कल, हम कल डैश डैश ने, देखने गए। हम कल डैश डैश देखने गए। यहाँ पे कोष्टक मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में दो उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे दो उत्तर है, उसमें से एक सही है और एक गलत है। तो हमें क्या करना है, सही उत्तर को हमें यहाँ पे लिखना है। प्रश्न क्या है, हम कल डैश डैश देखने गए। तो ऑप्शन में देखो कितने हैं, दो शब्द है। पहला है मेला और दूसरा ठेला। तो सही उत्तर क्या है, हम कल डैश डैश देखने गए।
मेला। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? मेला। हम कल मेला देखने गए। ये मेला हमको यहाँ पे लिखना है। हम कल मेला देखने गए। म के ऊपर एक की मात्रा में, ल को आ की मात्रा ला, मेला। हम कल मेला देखने गए। दूसरा देखो क्या है? पेड़। पेड़ के नीचे, नीचे, पेड़ के नीचे डैश डैश पड़ा था। क्या पड़ा था पेड़ के नीचे? उत्तर में देखो क्या क्या है ऑप्शन? शेर और बेर। शेर, बेर। पेड़ के नीचे क्या पड़ा था? बेर। क्या आएगा उसका उत्तर? बेर। तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? बेर। ब को एक की मात्रा बे, र, बेर। पेड़ के नीचे बेर पड़ा था। तीसरा देखो क्या है? मेघा। मेघा की डैश डैश आई। मेघा की डैश डैश आई। ऑप्शन में देखो, कोष्टक में कितने ऑप्शन है? 2 है। पहला है ली, पहेली, और दूसरा ली, सहेली। तो उत्तर क्या होगा? मेघा की डैश डैश आई। पहेली या सहेली? मेघा की सहेली आई। तो हमें यहाँ पे लिखना है सहेली। ह के ऊपर एक की मात्रा है, ल को बड़ी की मात्रा ली, सहेली। मेघा की सहेली आई। और एक बार ये सारे प्रश्न पढ़ती हूँ मैं। हम कल मेला देखने गए। पेड़ के नीचे बेर पड़ा था। मेघा की सहेली आई। हुआ है सभी का तीनों प्रश्न? अभी हम देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखो क्या है? देव, महादेव ने मेले में, महादेव ने मेले में डैश डैश देखी। आप जाते हैं ना मेले में, क्या देखते हैं आप मेले में? कोष्टक में देखो, रेल, जेल। क्या होती है मेले में? रेल या जेल? रेल। तो इसे रेल को हमें यहाँ पे लिखना है। महादेव ने मेले में रेल देखी। र के ऊपर एक की मात्रा रे, ल, रेल। महादेव ने मेले में रेल देखी। अभी हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 देखो क्या है? चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हुए और उसके सामने 4 विकल्प है। उन 4 विकल्पों में से एक सही ऑप्शन पे हमें गोला बनाना है। तो चलो देखते हैं प्रश्न पहला चित्र देखो क्या है? एडी। तो ए से एडी। तो यहाँ पे हमें एडी कहाँ पे है? पहला है एकड़, एडी, ऐलान, एकटक।
तो सही उत्तर है एडी। तो हमें एडी इस शब्द पर गोला बनाना है। हुआ है सभी का? दूसरा चित्र देखो, करेला। तो यहाँ पे करेला कहाँ लिखा है देखो, नए करेला एडी एकता। तो यहाँ पे लिखा है करेला। तो हमें क्या करना है, इस करेले शब्द के ऊपर गोला बनाना है। तीसरा चित्र देखो बच्चों, कौन सा अंक है? एक। यहाँ पे एक लिखा है, तो हमें इस एक शब्द पर गोला बनाना है। सभी कर रहे हैं ना अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में? चौथा चित्र देखो क्या है, शेर है। यहाँ पे कहा लिखा है देखो, मेला रेल बेर शेर। तो यहाँ पे शेर लिखा है, इसलिए हमें क्या करना है, शेर शब्द पर गोला बनाना है। हुआ सभी का? प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। पहला चित्र है एडी, तो इसलिए हमने एडी शब्द पर गोला बनाया है। दूसरा चित्र है करेला, तो यहाँ पे हमने करेला शब्द के ऊपर गोला बनाया है। तीसरा है एक अंक, तो एक इस शब्द पर हमने गोला बनाया है। शेर, शेर शब्द पर हमने यहाँ पे गोला बनाया है। अभी हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखो बच्चों क्या है, चित्र देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए, चित्रों में सही रंग भी भरिए। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। इन 3 चित्रों के नाम आपको यहाँ पर लिखकर वाक्य पूरे करने हैं तथा इन चित्रों में रंग भी भरने हैं। तो पहला चित्र क्या है, पेड़। वाक्य देखो क्या है, राम ने डैश डैश लगाया। राम ने क्या लगाया, पेड़। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है पेड़। प को एक की मात्रा पे, ड पेड़। राम ने पेड़ लगाया। दूसरा चित्र देखो, सेब का है। वाक्य देखो, रमेश सेब खा। रमेश सेब खा। तीसरा चित्र है केला। वाक्य देखो, अ म र अमर केला ला। तो हमें यहाँ लिखना है केला। क के ऊपर एक की मात्रा के, ला केला। अमर केला ला। और एक बार बोलते हैं सारे वाक्यों को, चित्र देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए, चित्रों में सही रंग भी भरिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और ऊपर चित्र दिए गए। इन चित्रों के नाम हमें यहाँ पे लिखकर इन वाक्यों को पूरा किया है। राम ने पेड़ लगाया, रमेश सेब खा, अमर केला ला। तो अभी आपको इन चित्रों में रंग भरने हैं। तो आज हमने सीखी बच्चों एक ही मात्रा। क्या सीखी आज हमने बच्चों? एक ही मात्रा। एक ही मात्रा पर आधारित शब्द सीखे और उस पर आधारित वाक्य भी सीखे। और उसके बाद हमने सीखा है हिंदी व्याकरण में से वचन यह घटक भी सीखा है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। आज हमने एक वचन और बहुवचन भी सीखा है। तो आज हमें क्या करना है, एक ही मात्रा पर आधारित शब्दों का, वाक्यों का वाचन भी करना है। एक ही मात्रा हमने सीखी है ना। अब
आपके पाठ्य पुस्तक में से देख के इन सारे शब्दों का और वाक्यों का वाचन भी करना है। आशा है कि आपको ये एक ही मात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद।